सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। अब हम लोग बात करेंगे ऑर्डिनरी पीपल एंड क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। अब हमारी कहानी कहाँ तक है, पहले ये बात करते हैं। देखिए, इसमें एक नाम आ जाता है, पहले बता देना चाहता हूँ। ये वाला नाम, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट नाम है, इसे आप लोग को याद रखना है, ठीक है ना। ये क्या थे, ये एक रेजिस्टेंस फाइटर थे। उससे पहले मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। आप लोग अपनी कॉपी और पेन फटाफट से ले लीजिए ताकि मैं आप लोग को जो जो लिखवा सकूँ आप लोग उसे नोट कर सके, और वीडियो को पॉज कर करके नोट कीजिएगा, क्योंकि यदि मैं नोट करवाने लगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। और इसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि जैसा कि अभी तक हमारी कहानी थी, मैं रिव्यू ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो जैसा कि हमारी कहानी ये थी कि यहाँ पे जितने भी ऑर्डिनरी पीपल्स थे, जी हाँ, जितने भी ऑर्डिनरी पीपल थे उनके अगेंस्ट में एक तरह से क्राइम था। क्यों? क्योंकि मान लीजिए जो जीव से क्या उन्हें जीने का अधिकार नहीं है, बिल्कुल है। अब ये जरूरी थोड़ी आप किसी व्यक्ति को फोर्स कीजिए कि नहीं तुम मेरे लिए लड़ो, तुम देश के लिए लड़ो, ऐसा हमें फोर्स नहीं करना चाहिए। तो ये ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट में एक क्राइम है। और क्राइम क्या है कि जो बच्चे हैं वहाँ का जो मानसिकता है, उन लोग के बच्चे तो भाई भोले भाले हैं, उनकी मानसिकता को आप लोग क्यों खराब कर रहे हो, उन्हें क्यों कह रहे हो कि आप जीव से हेट कीजिए, ये बात वो बात। तीसरी बात, यहाँ की जो मदर्स हैं उन्हें आप लोग क्यों प्रेरित कर रहे हो कि आप लोग ऐसा मतलब कि ज़्यादा चिल्ड्रन को प्रोड्यूस कीजिए। तो ये एक तरह से बहुत ही गलत था इनका वर्ल्ड व्यू। तो इसी वजह से ये ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट में था, यानी कि यहाँ पे जितनी भी क्राइम्स हो रहे थे ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट में ही इसे माना जाता है। अब मैं आप लोग बताता हूँ पास्टर निमोरल के बारे में। ये एक रेजिस्टेंस फाइटर थे। ऑब्जर्व एन absence ऑफ प्रोटेस्ट एंड अनकैनी साइलेंस amongst द ऑर्डिनरी जर्मन इन द फेस ऑफ brutal ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स कमिटेड अगेंस्ट द पीपल इन नाजी एम्पायर। यानी नाजी एम्पायर में जितने भी क्राइम्स वगैरह होते थे उनका ये एक तरह से क्या करते थे, विरोध करते थे। और इन्होंने एक पोयम लिखी है, जैसे कि फर्स्ट दे कम फॉर कम्युनिस्ट, वेल आई वॉज नॉट ए कम्युनिस्ट। इसका मतलब मैं आप लोग समझा देता हूँ। देखिए, पहले वो लोग आते हैं कम्युनिस्ट को खोजने के लिए, पर मैं कम्युनिस्ट नहीं है, सो आई सेड नथिंग, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। समझ रहे हैं ना, ये एक पोयम है। मतलब कि पहले भी कम्युनिस्ट को लेने आते हैं, पर मैं कम्युनिस्ट नहीं था इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। देन दे कम फॉर सोशल डेमोक्रेट, फिर वे सोशल डेमोक्रेट के लिए आते हैं, मैं सोशल डेमोक्रेट भी नहीं था इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। फिर उसके बाद वे आते हैं ट्रेड यूनियनिस्ट के लिए, पर मैं ट्रेड यूनियनिस्ट भी नहीं था इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। और वे आते हैं जीव्स के लिए, लेकिन पर मैं जीव्स भी नहीं था, पर मैंने थोड़ा मोड़ा कुछ कर दिया, मतलब कि मैंने वहाँ पे थोड़ा सा रिस्पॉन्स जरूर दिया। देन वेन दे कम फॉर मी, अब जब वे लोग मेरे लिए आ रहे हैं, देयर वॉज नो वन लेफ्ट हु कुड स्टैंड अप फॉर मी। यानी कि ये जो पोयम है ये बहुत ही अच्छी है, पढ़ने में भी बहुत अच्छी लग रही। अब आप लोग इसका मतलब मैं समझाता हूँ। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो सोसाइटी थी वो इसका विरोध नहीं कर रही थी, ये हमें दिखाया जा रहा है। अब फिर बाद में जब उनकी जान जोखिम में आती है तब हाय तौबा करके दौड़ने लगे। तो इसी वजह से यहाँ पे बताया गया है कि लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि नहीं ये गलत हो रहा है। तो इसके बाद हिटलर, जब लोग जागरूक हो जाते हैं तो हिटलर किलिंग ऑपरेशन चलता है, उसी को क्या कहते हैं, उसी कहते हैं हॉलोकॉस्ट। उसी क्या कहते हैं, हॉलोकॉस्ट। तो जो हिटलर किलिंग ऑपरेशन रहता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हॉलोकॉस्ट। और हिटलर लास्ट में एक बंकर में जाके अपनी फैमिली के साथ और अपने मेन सिपाहियों के साथ वहाँ पे क्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। इस तरह से हीरो का मौत हो जाता है। ये एक ऐसी कहानी थी जिसमें हीरो खुद मौत के घाट उतर जाता है। तो यहाँ पे हीरो यहाँ पे अन्याय भी करता है, वैसे असल कहानी में हीरो अन्याय नहीं करता है। सो यदि आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो मुझे उम्मीद अब तक आप लोग कर देंगे, यदि नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पे विजिट कीजिए ऐसे ही और सारी कहानी को सुनने के लिए। सो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।